और अब बात करेंगे बदायूं के डबल मर्डर की, जिस खौफनाक वारदात से पूरा देश सन्न है। बदायूं में 2 मासूम बच्चों की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। फरार आरोपी जावेद की तलाश में पुलिस की टीम जगह जगह दबिश डाल रही है। मुख्य आरोपी साजिद एनकाउंटर में ढेर हो गया है। पुलिस डबल मर्डर का मोटिव पता करने की कोशिश में लगी है। पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सलून की दुकान चलाने वाले 2 भाइयों ने डबल मर्डर को अंजाम क्यों दिया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर साजिद और जावेद ने उनके मासूमों की जान क्यों ले ली। इलाके के लोग परिवार को ढांढस दे रहे हैं। तनाव के चलते पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और पुलिस की अलग अलग टीम फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। तो 5,000 रुपए लेने के बहाने से जावेद और साजिद नाम के 2 शख्स, दोनों भाई हैं, घर में दाखिल होते हैं, पैसे मांगते हैं, उन्हें पैसे दे दिए जाते हैं। वो बच्चों को लेकर ऊपर छत पर चले जाते हैं और फिर उसके बाद उसी घर के बच्चों का बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। 2 बच्चों की जान ले ली। तीसरा बच्चा, जिसे भी मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो घायल अवस्था में जैसे तैसे भागकर नीचे की तरफ आता है और अपने पूरे परिवार की जान बचाने में कामयाब हो जाता है। अभी पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दरअसल इस डबल मर्डर के पीछे की मंशा क्या है। इतनी बड़ी साजिश या इतनी बड़ी वारदात को अंजाम साजिद और जावेद ने क्यों दिया और कैसे दिया। हालांकि साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है और जावेद को पकड़ने के लिए तफ्तीश की जा रही है, दबिश दी जा रही है। बच्चों की हत्या में फरार आरोपी जावेद का एक इंस्टाग्राम पोस्ट आइए आपको दिखाते हैं, जिसमें बैकग्राउंड में चल रहे ऑडियो में सुनाई देता है, उड़ती उड़ती शहर से खबर आई है, आग लगाने वाले 2 भाई हैं और जावेद ने अपने भाई साजिद के साथ एक हंसते खेलते घर में 2 मासूमों के मर्डर से जिंदगी भर के गम की ऐसी आग लगाई जो बुझाना नामुमकिन है। पुलिस इन दोनों भाइयों के बैकग्राउंड को खंगाल रही है। दरअसल ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि साजिद और जावेद ने इस वारदात को अंजाम दिया है तो क्या उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है जो इतनी बड़ी वारदात को उन्होंने अंजाम दिया है। साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है, जबकि जावेद की तलाश के लिए 4 टीमें हैं जो लगाई गई हैं। विनोद के 2 बच्चों को तो साजिद और जावेद ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। बेटे पीयूष पर भी जानलेवा हमला किया, लेकिन तब तक आस पड़ोस के लोग आ गए और पीयूष किसी तरह बच गया। पीयूष ने वारदात की एक एक डिटेल हमारे संवाददाता अभय पाराशर को बताई है, आपको सुनवाते हैं। बेटा, घर में जब आया था साजिद, क्या बोला था साजिद ने, क्या करा उसने? जब वो आया तो कहने लगा हमारी पत्नी एडमिट है हॉस्पिटल में, 11 बजे का टाइम दिया। फिर ऊपर मेरे दोनों भाई को ले गए और मेरे सबसे बड़े भाई से चाय मंगाई और छोटा भाई भी चला गया। फिर जब चाय आई तभी मेरे छोटे भाई को भेज दिया नीचे पानी लेने को, तभी मेरे बड़े वाले भाई पर हमला कर दिया, फिर छोटे वाले पर। जब मैं गया तभी उन्होंने मुझ पर भी हमला किया। मैंने उनका चाकू दूर धक्का देकर तभी मैं नीचे भाग आया। मैं मम्मी अम्मा को बाहर बुला लाया सभी, तभी मैंने कुंडी लगा दी। बेटा, आप बहुत स्ट्रांग हो और ज्योत्सना ज्यादा बात नहीं कर पा रहा है बच्चा जो है, और किस तरीके का उसने मंजर देखा है वो आप समझ सकते हैं। उनके पिता जो हैं वो इस वक्त अपने बेटे की बात सुन के उनकी रूह कांप रही है। अपने साथ चाकू लेकर आया था वो, और आपके भाई को कुछ बोला उसने, क्यों मार रहा है? क्योंकि आपने बहुत स्ट्रांग काम किया बेटा, आपने अपने आप को बचाया, अपने परिवार को बचाया। क्या बोल रहा था वो? वो बोल रहा था हमें 5,000 11,000 रुपए की जरूरत है। फिर पार्लर देखने के लिए ऊपर भाग चले गए जबरदस्ती। मेरी मम्मी मना करी तब भी जबरदस्ती ले गए उन दोनों को। तभी ऊपर चीखने की आवाज आई मेरे छोटे भाई की। जब मैं देखने गया मुझ पर भी हमला करा। तभी क्या था उसके बाद? कितना बड़ा चाकू था या क्या था? उस तरह था, क्या था? इतना बड़ा चाकू था, बहुत धार और ग्रे कलर का था। अच्छा, साजिद ही ऊपर था या उसका जावेद भी था वहां पर साथ में? दोनों घर के अंदर थे। और छत पर मेरे भाई और मेरा छोटा भाई था और कोई था ही नहीं। फिर मैं भी चला गया ऊपर, फिर मैं नीचे भाग आया था। आपने फिर नीचे आकर अपनी दादी को, अपनी मम्मा को क्या बताया? मैंने कहा मम्मी ऊपर मत जाना वरना वो चाकू मार देंगे भैया। तभी मैंने मम्मी अम्मा को बाहर लेकर आया और तभी सब लोगों को बुला लिया मैंने। और ऊपर मेरे भाई पड़े थे, तभी मैंने किवाड़ लगा दिया और दुकान का शटर बढ़ा दिया। आप क्या बोलते थे साजिद को जब दुकान पर जाते थे, जब कटिंग कराने जाते थे, क्या बोलते थे उन्हें? मैं कहते भैया बाल काट दो। मैं
आपने कभी सोचा था मतलब साजिद ऐसा करेगा आपके साथ, भाई के साथ, बड़े भाई के साथ कोई बात थी क्या उसकी? नहीं। कुछ नहीं। तो ये मासूम बच्चा है जिस पर भी हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन ये जैसे तैसे अपनी जान बचाने में कामयाब रहा और अपने पूरे परिवार की जान बचाई। बदायूं में जो कुछ हुआ उसे सुनकर पूरा देश सन्न है। शैतान की शक्ल में आए साजिद और जावेद ने आयुष और सब पर सबसे पहले हमला किया। घर की तीसरी मंजिल पर ले जाकर बेरहमी से कत्ल किया। फिर उसके छोटे भाई आहान पर भी धारदार चाकू से वार करके उसे भी मौत के घाट उतार दिया। फिर दोनों आरोपी सीढ़ी से नीचे उतरे और वहां मौजूद तीसरे भाई पीयूष को भी जान से मारने की कोशिश की। पीयूष किसी तरह बचा और हमले में वो भी घायल हो गया। अब जरा उस मां के बारे में सोचिए जिसके 2 मासूमों का साजिद और जावेद ने गला रेत कर हत्या कर दिया। मां संगीता का रो रो कर बुरा हाल है। उसे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर मासूम बच्चों को इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया। देखिए, इस तरीके की हालत है। फिलहाल बच्चों की जो मां है उनकी इस तरीके की हालत है। उनसे भी एक बार बात समझने की कोशिश करेंगे। अभी पीयूष कहां पर है? पीयूष की हालत कैसी है? पीयूष का उंगली कटा है, वहाँ चोट लगी है जी। उंगली कटी, अंगूठा उसने पीछे से वार किया, वो भी वहाँ दूसरे घर पे भेज दिया है। उसने उसको भी मारने की कोशिश की। आपका नाम क्या है? संगीता। संगीता जी, ये बताओ कि साजिद जो है वो क्या पहले से जानता था आपके घर परिवार को? क्या कोई पुरानी कोई दुश्मनी या रंजिश थी? नहीं, रंजिश कोई नहीं थी, बस इतनी जान पहचान थी। ये बराबर में सैलून है उसका, बच्चे बाल कटा के आते थे जाते थे, बस इतना ही जान पहचान थी, बाकी कुछ नहीं। कल आया, बोला भाभी जरूरत है, मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, तो मैंने दे दिया। मैंने बोला कि मेरी बेबी हॉस्पिटल में भर्ती है, जनानी अस्पताल में। हमने कोई बात नहीं बेटा, हम दे देंगे, कोई दिक्कत ना, परेशानी तो हर किसी पे आती है। बोलो 11 बजे का टाइम दिया, तो हमने कोई बात ना, थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ। वो ऐसे पीछे पीछे आके जो ग्रिल पे खड़ा हो गया, यहाँ पे होता होता बोला पार्लर ना देगा, वो पार्लर चला गया देखने। वहीं से बालक को लेके वहाँ ऊपर चला गया, फिर जाने उसने बेकतरी से बच्चों को मारा। मारे साजिद अकेला था या साथ में जावेद कौन है? जावेद और सावी जो जिसने मारा वो था जावेद, उसका भाई है, वो गाड़ी लेके वो भी नीचे ही था, दोनों भाई थे। साजिद ने मारा? हाँ। बच्चे पहले नीचे थे, उनको बुलाया क्या ऊपर? हाँ, बुलाया। क्या कह के बुलाया? आयुष ऊपर आजा बेटा, देखो कह के हम अकेले हैं, तो वो गया। उसे क्या मालूम, उसने लाइट जला दी, फिर इसने लाइट बंद कर दी। हम चाय दे के हमने कोई बात नहीं, तो उसे तब तक उसने जो छोटा वाला पानी लेके गया, तब तक उसने बड़े को मार दिया। इस छोटे वाले ने देखा कि उसे मारा, उसके हाथ से उसे भी पकड़ के वहीं मार दिया। जब वो छोटा बीच वाला गया तो उसको भी पकड़ने लगा, पर उसका चाकू गिर गया। चाकू गिरा तो उसने फेंका और जल्दी से भाग के आ गया। बोला मम्मी पर मत जाना, वो उसने बहुत दादा को कुछ कर दिया। अब मुझे नहीं पता, जब तक आया मैं ग्रिल पे खड़ा था, बुला रहा कि अंदर तुम लोग आओ, अंदर आओ। हमने तुरंत फिर गेट बंद कर दिया, तुरंत फिर पुलिस को फोन कर दिया। जब साजिद मार रहा था तो जावेद भी घर के अंदर था या वो बाहर बाइक पर था? वो कहाँ था जावेद? वो यहीं था बाहर। हाँ, इंतजार कर रहा था उसका। ये चाकू अपने साथ पहले से लेकर कितना बड़ा चाकू था? चाकू था या कुल्हाड़ी थी? बड़ा था, काफी बड़ा था, इतना हाथ में था, कोनदार था, लंबा चौड़ा, इतना चौड़ा था, इतना लंबा था। संगीता जी, आपको कोई वजह समझ में आई है? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कोई रंजिश है पुरानी, क्या आपके परिवार से, आपके पति से, नहीं हमारे या आपका ब्यूटी पार्लर का काम है? हाँ। तो क्या आपके काम को लेकर क्या कोई विवाद है? नहीं, हमारा किसी से विवाद नहीं है, हम ज्यादा काम करते नहीं, बस एप्रो वगैरह फेशियल एशियल बस इतना करते हैं और कुछ नहीं करते। वो भी कहीं 30 त्योहार पे है, बाकी तो अपनी कॉस्मेटिक की दुकान ही देखते। समझ आया कि मासूम बच्चों से क्या दुश्मनी हो सकती है? उसने उन पर क्यों हमला किया? वही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, उसने क्यों हमला किया। मैंने उसे चाय भी पिलाई, बताओ बच्चा पानी लेके गया, उसने बेदर्दी से हमारे बच्चों को मारा। वहाँ पे मेरे बच्चे तड़प तड़प के मरे, कैसे कैसे मरे।
मां का रो रो कर बुरा हाल है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसके 2 मासूम बच्चों को किस बात की सजा दी गई। बदायूं में 2 मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या की गई। लोगों में गुस्सा है, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चों के पिता विनोद उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। अब सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा इस घटनाक्रम पर। सबसे पहले आपको जब जानकारी मिली, क्या जानकारी मिली कि किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया है? बताया जा रहा है कोई रंजिश थी साजिद के साथ। खाली आया था पैसे मांगने के लिए, बोले कि हमें पैसे दे दो उधार 5,000 रुपए और हम आपकी सुबह दे देंगे, और कोई मतलब बात नहीं थी। और बाकी बात फिर जो है ऊपर चला गया घूमने बड़े वाले लड़के के साथ में, उसने वहीं उसको पकड़ लिया था। और छोटा वाला जो लड़का था उससे कह दिया बेटा तुम पानी ले आओ। वो पानी लेने गया तो फिर उसको वहीं पकड़ लिया। और जब पीयूष जी हमारा ये गया था बड़ा बीच वाला, तो इसको जब इसने देखा है तो ये भाग के आया नीचे, नहीं इसको भी पकड़ लेता वो। कोई मतलब सिर्फ पैसे उधार मांगने वो आया था या इससे पहले मुलाकात थी, आमने सामने आना जाना? दुकान उसकी है, बाकी कोई हमारा वो नहीं था, कोई ऐसी कोई रंजिश नहीं थी उससे हमारी। दुकान क्या सिर्फ साजिद चलाता है या साजिद और जावेद दोनों भाई थे और दोनों भाई चला रहे थे, दुकान चलाते हैं। कल घर के अंदर दोनों आए थे? दोनों आए थे पैसे लेने के लिए। हाँ, और पैसे दिए हैं उसको 5,000 रुपए मैंने दिए, उसको दिलवाए मैंने। फोन आया था मेरे पास तो मैंने दे दो, कोई बात नहीं मिल जाएगा, दे देगा वो। और अपने साथ हथियार लेकर आना, बताया जा रहा है इतना बड़ा चाकू, तो क्या पहले से प्लानिंग थी? मतलब ये नहीं देखा कि चाकू उसके हाथ में है, वो तो घुस के लेके आया था पैंट शर्ट में। मतलब बच्चे थोड़ी देख रहे थे कि चाकू लेके आ रहा है, और ये क्या पता है कि मतलब चाकू हाथ में रख रहा है वो। भाई जब तो उसने ऊपर कांड किया तब पता चला कि चाकू लेके आया है। वो तो बच्चे इसने देखा तब तो ये भाग के आया कि मम्मी के पास, कि मम्मी वहां मत जाना कि वो चाकू मार देगा, कि भैया का हाथ काट दिया है। तब वो भागी नीचे, तो उन्हें गेट बंद करो, तो गेट बंद किया तो वहां बंद करके तो रोका गया, तो फिर लोग भागे हैं। तो परिवार को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उनके मासूम बच्चे की जान क्यों गई, 2 बच्चों को आखिर इतनी बेरहमी से क्यों मार दिया गया। अभय पाराशर के पास एक बार फिर से चलेंगे। अभय, कुछ समझ में आ पाया? पुलिस क्या बता रही है? क्या बैकग्राउंड है उन आरोपियों का जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है? देखिए, अगर बैकग्राउंड की बात करें तो अभी तक, क्योंकि यहां से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक सिपौरन गांव पड़ता है, वहां के ये रहने वाले हैं और पूरा परिवार वहीं का रहने वाला है। इनके पिता जो हैं वो भी नाई का काम करते थे और पिछले कई सालों से ये जो इनके बिल्कुल घर के सामने, बच्चों के घर के सामने जो दुकान है, यहाँ पर वो किराए की अपना एक हेयर सैलून यहाँ पर चला रहे थे। बैकग्राउंड की अगर बात की जाए, जिस तरीके से इनके पास से हथियार मिले हैं कि इतना बड़ा चाकू मिला है, और साथ ही पुलिस टीम के ऊपर जो हमला किया साजिद ने, उसके पास से एक पिस्टल मिली है। अब मोटिव क्या है? उस मोटिव के लिए सबसे पहले एक अपडेट मैं आपको बता दूं प्राची, कि यूपी पुलिस ने खास तौर पे बदायूं की जो पुलिस है, 4 टीमें जो हैं वो इस वक्त जावेद को ढूंढ रही हैं, क्योंकि जावेद जो है वो भी फरार है। और परिवार ने साफ तौर पे ये आरोप लगाया है कि जावेद और साजिद दोनों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। जो एफआईआर विनोद ने लिखवाई है, यानी कि बच्चों के पिता ने, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि दोनों हाथ में चाकू लिए, जो कि खून से सना हुआ था, उनके कपड़े खून से सने हुए थे, वो ऊपर से नीचे जीने में आ रहे थे और उनकी पत्नी को देखकर बोले कि आज हमने अपना काम पूरा कर लिया है। अब क्योंकि एनकाउंटर में साजिद मारा जा चुका है, परिवार के लोग इस स्थिति में नहीं हैं। हालांकि परिवार लगातार ये कह रहा है कि उनकी कोई रंजिश या दुश्मनी साजिद से नहीं थी। यहां तक कि बच्चे जो हैं, जो हमने चश्मदीद बच्चे पीयूष से बात की, उनका तो ये कहना है बच्चे का कि वो भैया कहकर बात करते थे, आमने सामने इनकी दुकान थी, वो अपनी कटिंग कराने यहां पर जाते थे। पैसों की बात कही है, जो पिता हैं वो ये बात करें कि 5,000 मांगे थे, हमने दिए, वो कुछ और पैसे चाह रहा था। लेकिन क्या ये छोटी सी वजह हो सकती है? और अगर पैसों की कोई बात थी या पैसों का झगड़ा था तो वो पिता से हो सकता है, मां से हो सकता है। मासूमों को क्यों मौत के घाट उतारा, इस वजह का खुलासा तब हो पाएगा, क्योंकि पुलिस अभी तक जो मोटिव है, जो शिकायत है, उसी आधार पर कह रही है कि मोटिव अभी पैसों का परिवार ने आरोप लगाया। कोई पुरानी रंजिश नहीं है, और जहां का ये लोकल है उस थाने में इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। तो जावेद की गिरफ्तारी बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए पुलिस की टीम फिलहाल जावेद की तलाश कर रही है, क्योंकि जावेद से ही ये पता लगाना पुलिस को होगा कि आखिरकार बच्चों से क्या दुश्मनी थी, क्या पहले से प्लानिंग की थी। 2 मासूम बच्चों का कत्ल इतनी बेरहमी से क्यों किया गया, इस सवाल का जवाब मिलना बहुत जरूरी है।